हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम चैतन्य भागवतम के 17वें अध्याय से आज भगवान की गया लीला का आगे श्रवण करेंगे। उससे पहले हम कीर्तन करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु, निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे चैतन्य भागवतम के भगवान की गया यात्रा की लीला का। आज उसी में स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है। उसी में आज भगवान ने निमाई पंडित की ईश्वर पुरी से भेंट हुई, जो बाद में उनको दीक्षा देंगे। ईश्वरपुरी भगवान के महान भक्त ईश्वरपुरी के मिलने पे उनके चरण कमलों का दर्शन करके निमाई पंडित बोलते हैं कि मेरा गया यात्रा सफल हो गया। निमाई पंडित बोलते हैं ईश्वरपुरी के कि गया में तर्पण करने से तो खाली अपने ही पूर्वजों का उद्धार होता है, लेकिन आपको दर्शन करने से, महान वैष्णव के दर्शन करने से मिलियंस ऑफ फोर फादर, करोड़ों करोड़ों पूर्वज भौतिक बंधन से छूट जाते हैं। ये है शुद्ध वैष्णव की महिमा।
आज उसके आगे का पढ़ते आते हुए, तीर्थ न है तुम्हारा समान, तीर्थ रे ओ परम तुम्हें मंगल प्रधान। इसलिए तीर्थ तुम्हारे समान नहीं है, क्योंकि आप तो तीर्थ स्थानों को भी पवित्र कर देते हैं। ये वैष्णवों का है। तीर्थ स्थान तो खाली एक व्यक्ति को जो जाता है उसको पवित्र करते हैं, वैष्णव तो कईयों को पवित्र कर देते हैं और वो जाके तीर्थ स्थान को पवित्र कर देते हैं। तो इसलिए बोला गया, गया में तो जाके जिसको तर्पण किया जाता है वही उद्धार होता है। पर जो वैष्णव के दर्शन करता है, उस वैष्णव के दर्शन करने से मिलियंस ऑफ फोर फादर्स, करोड़ों करोड़ों पूर्वज तर जाते हैं। इसलिए वैष्णव जो है तीर्थ स्थानों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां वैष्णव वास करते हैं वास्तव में तीर्थ स्थान होता है। तो इस तरीके से निमाई पंडित प्रशंसा करते हैं ईश्वरपुरी की, कि आप तो सब तीर्थों को पवित्र करने वाले हैं और उससे तीर्थ स्थानों से भी ज्यादा फायदा देने वाले वैष्णव गुरु हैं। ये धर्मराज युधिष्ठिर जो है, ये भी कहते हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 13वें अध्याय में, भगवत वेदा भागवत तीर्थ भूता स्वयं विभो, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृता। मेरे चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी को जो हम संवाद पढ़े उसी में युधिष्ठिर महाराज विदुर को कहते हैं 13वें अध्याय में, हे विदुर, आप जैसे भक्त स्वयं होली प्लेस है, आप तीर्थ स्थानी है, क्योंकि आप अपने हृदय में भगवान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और आप इस तरह से हर स्थान को तीर्थ स्थान बना सकते हैं। संसारे समुद्रे हईते उद्धार मोर एई आमी देह समर्पिले ना तोमार। कृपया मुझे इस निमाई पंडित प्रार्थना कर ईश्वरपुरी से, कृपया मुझे इस भौतिक संसार के सागर से पार करवा दीजिए। मैं आपको आपकी शरण में आता हूँ। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं अपने होने वाले गुरु ईश्वरपुरी से। अभी गुरु नहीं, अभी बोल रहे मैं आपकी शरण में जाना चाहता हूँ। तो बोला गया है कि स्पिरिचुअल मास्टर मतलब गुरु के शरण लेना, वो प्रवेश द्वार है, भगवान की भक्ति का प्रवेश द्वार है गुरु की शरण लेना। शरण मतलब वास्तव में खाली दीक्षा नहीं लेना, शरण लेना। इस संसार में सब दीक्षा ले लेके हो जाते हैं इकट्ठे, लेकिन फिर पता नहीं गुरु के आदेशों का पालन करने की कोई जरूरत नहीं समझते, केवल मात्र दीक्षा नाम के लिए दीक्षा ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया शरण में जाना गुरु की। इसलिए सारे सेवकों के गुरु और अभिदय आचार्य रूप गोस्वामी डिवोशनल सर्विस भक्ति रसा में सिंधु में कहते हैं, गुरु पदाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणाम विश्रम्भेन गुरु सेवा साधु वर्तमान अनुवर्तनम। जो जीव अल्टीमेट बेनिफिट चाहते हैं और बहुत ही जगह से मुक्त होना चाहते हैं, वो पहले उन्हें बोनाफाइड प्रामाणिक गुरु की शरण लेना चाहिए, जो कि स्वयं भगवान का एक रूप है।
अनर्थों के इस सागर से उद्धार होने के लिए स्पिरिचुअल मास्टर के समर्पण के बिना कार्य नहीं हो सकता है। जब तक कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु की शरण नहीं ले लेता, जो वो प्रामाणिक गुरु जो परम सत्य में स्थित है, और वैदिक ज्ञान से कन्वर्शन नहीं हो जाता, जीव जो है जीवन के गोल को प्राप्त नहीं कर सकता। आर्ग्यूमेंट की तरह थ्रू द प्रोसेस, आर्ग्यूमेंट से कोई भी कभी भी कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे भौतिक लक्ष्य हो चाहे आध्यात्मिक लक्ष्य। आर्ग्यूमेंट केवल वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो डेफिनेटली जिसको हायर ज्ञान है उसको लोअर ज्ञान वाले को सरेंडर जब तक नहीं करेगा, आर्ग्यूमेंट चलता रहेगा। तो यहाँ पे एब्सो जो स्पिरिचुअल मास्टर है, गुरु है, उसको जब तक शरण नहीं लेंगे तब तक जो है कोई व्यक्ति वैदिक ज्ञान में चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो जाए, कैन नॉट अटेन द गोल ऑफ लाइफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट की विधि से, वाद विवाद, तर्क तर्क और विवाद की विधि से कोई भी लाइफ के गोल को, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अब ये निर्भर करता है कि किसको किसका शरण लेना है। ये भौतिकतावादी बोलता है सब मेरी शरण में आ जाओ, ज्ञानी बोलता है मेरी शरण में आ जाओ, कर्मी बोलता है अरे मेरे को सारी चीजों का, इस भौतिक जगत के सारे कर्मों का ज्ञान है, मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। ज्ञानी बोलता है मेरी शरण में आओ, योगी बोलता है मेरी शरण में आओ। लेकिन ये व्यक्ति को डिसाइड करना है कि किसकी शरण में जाना है। यहाँ पे लिखा है जिसका भगवान में पूर्ण श्रद्धा है, फिक्स्ड इन एब्सोल्यूट ट्रूथ और वैदिक ज्ञान है, उसकी शरण में जाना चाहिए। किसी एरे गेरे की शरण में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। The argument afflicted hearts of godless people who are ever forgetful of the lotus feet of the spiritual master and who are averse to the Vedic way of life have taken shelter of the four defects. जो आर्ग्यूमेंट अफ्लिक्टेड हार्ट्स हैं, जिनके अंदर हार्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट ही आर्ग्यूमेंट भरा हुआ है, उनको ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान उनका शून्य रहता है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत में वाद विवाद में वाद विवाद में प्रधानता, उनको भी पता है कि वो दुनिया के सबसे मूर्ख, उनको भी पता है कि वो दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी है, लेकिन फिर भी वो जीतने की कोशिश करते हैं। वास्तव में देखा जाता है जो जितना बड़ा मूर्ख है वो आर्ग्यूमेंट में उतना उतना आगे रहता है, हर बार जीतने की कोशिश करते हैं जब उनको पता है कि उनका ज्ञान है ही नहीं। लेकिन क्या है कि इस संसार में कई बार, इस संसार में चलने के लिए ऐसे मूर्ख लोगों को भी साथ लेके चलना पड़ता है, कर्मी को। उनकी उनका बात कभी सफल नहीं होता, उनके से मुंह से निकले हुए वाक्य कभी सफल नहीं होता, लेकिन फिर भी आर्ग्यूमेंट, इस संसार इस तरीके से आर्ग्यूमेंट के आधार पर चलता, भक्त लोग उसको इंटेलिजेंटली हैंडल करके टॉलरेट करके आगे बढ़ते। तो यहाँ पे है आर्ग्यूमेंट अफ्लिक्टेड हार्ट्स ऑफ गॉड, जिनका हृदय आर्ग्यूमेंट से अफ्लिक्टेड है, रोग है उनको आर्ग्यूमेंट का, उनको ज्ञान नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो, बहुत बड़ा भक्त हो, तो वो ठीक एक बार फिर भी उसके पास तो कैपेसिटी आर्ग्यूमेंट। मूर्ख कर्मी लोगों के पास क्या आर्ग्यूमेंट, वो अपनी स्थिति भी नहीं जानते कि हम कितने मूर्ख। लेकिन इस संसार में थोड़ा बहुत आदर सम्मान पाके वो समझते हैं हमें बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, लोग हमें पूजा करने लगे, लोग हमें आदर देने लगे। तो आर्ग्यूमेंट अफ्लिक्टेड हार्ट्स ऑफ गॉडलेस पीपल हु आर एवर फॉरगेट, वो कृष्ण के चरण कमलों को, स्पिरिचुअल मास्टर के चरण कमलों को शरण में नहीं, शरण में जाने का मतलब है केवल दीक्षा नहीं लेना, शरण के जाने का मतलब है कि उनकी बनाई गई विधि को फॉलो करना एज इट इज। इस प्रकार के लोग भ्रम से, प्रमाद से, विप्रलिप्सा से और
कर्ण पातों से, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा, और कर्ण पातों से ग्रसित होते हैं, चार डिफेक्ट से, चार त्रुटि से ग्रस्त होते हैं। ऐसे लोग कभी शेल्टर नहीं ले पाते। ऐसे लोग दीक्षा ले लेते हैं लेकिन कभी वास्तव में नाम के लिए, लेकिन शरण में नहीं जाते। और ऐसे लोगों को बोला जाता है गुरुद्रोही और भागवत भागवत द्रोही। ये लोग भगवान के प्रति भी ईर्ष्यालु होते हैं, गुरु के प्रति ईर्ष्यालु, क्योंकि भगवान की भक्ति करने में कई चीजें त्याग करना पड़ता है, लेकिन सोचते हैं ये तो हम त्याग करने को तैयार नहीं। तो इसका मतलब भगवान के द्रोही हैं। और अगर कोई व्यक्ति जो भगवान की वास्तविक सेवा जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसी सेवा के विरुद्ध रहते हैं और केवल आर्ग्यूमेंट का, प्राउडली आर्ग्यूमेंट का ही फॉलो करते हैं, और एक तथाकथित किसी गुरु को स्वीकार कर लेते हैं, किस गुरु को, जो उनके आर्ग्यूमेंट को सुने, और जो स्वयं अटैच्ड हाउस होल्डर है, जो आसक्त ग्रस्त है। तो वे मिलियन से करोड़ों करोड़ों कल्प में इस भौतिक जगत में सफर करते रहेंगे, कभी भी इटर्नल और कभी भी लाभ नहीं ले पाए। तो इस महान सत्य को स्थापित करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, जगत गुरु गौर सुंदर ने भी अपने गुरु के चरण कमलों की शरण ली, और इस प्रकार से सबको अपने एग्जाम्पल से आदेश दिया कि शरणागति का क्या मतलब होता है। आत्मनिक्षेप या कार्पण्य, फुल सरेंडर, नम्रता के साथ फुल सरेंडर होना चाहिए। जो लोग आर्ग्यूमेंट का पाथ फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर की, गुरु की डेफिशिएंसी को देख के, जो कि स्वयं कृष्ण को समर्पित है, और जो गुरु हमेशा कृष्ण को प्रसन्न करने का पॉसिबिलिटी, कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, अगर ऐसे गुरु के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं और सोचते हैं इनमें ये डेफिशिएंसी है, वो कभी भी नरक के चंगुल से छूट नहीं सकते। कृष्ण पाद पद्मेरा अमृत रस पान, आमारे कराओ तुम्हें यही चाहिदा। तो दिवाई पंडित गौर सुंदर जो है, ईश्वरपुरी के चरण कमलों में अपने आप को शरण करते हैं और बोलते हैं, आई बेग दैट यू मेक मी ड्रिंक द नेक्टर ऑफ कृष्णास लोटस फीट। मैं आपसे कृष्ण के चरण कमलों के अमृत के लिए प्रार्थना करता हूँ, गुरु के माध्यम से गौर सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए बोला गया है, सजाति यस्य स्निग्धे साधु संग सवतो वरे, सजातीय यस्य स्निग्धे साधु संग सतो वरे। व्यक्ति को उस डिवोटी की शरण लेना चाहिए जो सजाती है। सजाती मतलब सेम लेवल का है और सेम भावना रखता है, उसको बोलते हैं सजाती। सजाती मतलब ये जाति नहीं,
तो व्यक्ति को उस डिवोटी के साथ में एसोसिएट होना चाहिए जो हमसे एडवांस है। उस भक्त के साथ एसोसिएट होना चाहिए जो हमसे एडवांस है। और और जिसका भगवान के प्रति उसी प्रकार का प्रेम है। तो ऐसा व्यक्ति जो सजातीय से संगत होता है, और सजाती में जो अपने से एडवांस, हमेशा अपने से एडवांस भक्त का संग लेना चाहिए। जो इस प्रकार का संग लेता है वही गुरु को पूरा समर्पित कर सकता है और उसकी शरण में जा सकता है। तो इस प्रकार से ये मान के भगवान के जो चरण कमल है वही सेवा का विषय है। जो लोग भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, जो लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उनको उदाहरण देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने, गौर सुंदर ने, ईश्वर पुरीपाद को, जो कि माधवेंद्रपुर की परंपरा में आए हैं, उनको अपना गुरु स्वीकार किया और इस प्रकार से इनडायरेक्टली उनको अपनी मर्जी दी। वास्तव में तो गुरु ही कृपा देता है, लेकिन ये भगवान थे, इन्होंने भी उनको कृपा दी, लेकिन अपना गुरु स्वीकारा। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, कोई विरोधाभास नहीं कि भगवान स्पिरिचुअल मास्टर से कृष्ण के चरण कमलों का अमृत मांगा जाए। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की कोई। ओ ऑलमाइटी लॉर्ड, मेरे मेरी कोई इच्छा नहीं है धन एकत्र करने की, सुंदर स्त्री को एंजॉय करने की, ना मेरी मेरी इच्छा नहीं कि मेरे बहुत सारे अनुयायी हो। मैं केवल एक ही चाहता हूँ, आपके चरण कमलों की भक्ति, जन्म कॉजलेस मर्सी है तो कृपा, जन्म बर्थ आफ्टर बर्थ। आगे बोला, बोले ना ईश्वर पूरे सुनह पंडिता, तुम ही जय ईश्वर अंश जानी नो निश्चिता। ईश्वरपुरी ने फिर कहा, गदाधर पंडित सुनिए, ईश्वरपुरी देन बोलते हैं, डियर पंडित, मतलब निमाई पंडित को बोलते हैं, ईश्वरपुरी निमाई पंडित को बोलते हैं, मैं जानता हूं बिना संशय कि तुम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ लॉर्ड हो, तुम ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो। ईश्वरपुरी तो है भगवान के पार्षद है और महाभागवत गुरु हैं। तो वो गौर सुंदर को बोलते हैं, मैं जानता हूं तुम तो भगवान, तुम स्वयं भगवान हो, और सारे जो ईश्वर हैं तथागत ईश्वर तुम्हारे विस्तार हैं। मैं ये ईश्वरपुरी जानते थे, फिर भी ईश्वरपुरी गौर सुंदर को शिष्य बनाने के लिए तैयार हो गए थे।
तो इस समय गौर सुंदर जो है शिष्य की लीलाएं कर रहे थे, और इस प्रकार से उन्होंने गुरु परंपरा में अपने स्पिरिचुअल मास्टर के मुख कमल से ये सुना कि सारे लिविंग एंटिटी से जो विष्णु के अंश, विष्णु की सेपरेटनेस से जीवेर स्वरूप है, कृष्ण ने नित्यदास, कृष्ण ने तथस्थ शक्ति, भेद भेद प्रकाश। लिविंग एंटिटी की ये संवैधानिक स्थिति है, नित्य स्थिति है कि वे भगवान का नित्य सेवक। भगवान के जो सेपरेटेड पार्ट्स एंड पार्सल है, वास्तव में तो उनका डेजिग्नेशन नहीं है। लिविंग एंटिटीज जो जीव हैं, सर्व भगवान की सेवा के अलावा किसी भी और स्थिति में नहीं रह सकते। जो जीव जो है, जो अपनी नित्य स्थिति, शाश्वत स्थिति को भूल जाते हैं और भगवान की सेवा के विरुद्ध हो जाते हैं, वे इस भौतिक जगत में कर्म के बंधनों में फंसे हुए। या उल्टा भी बोल सकते हैं, जो लोग कर्म के बंधनों में फंसे रहते हैं हमेशा भौतिक कर्मों के बस में, वो कभी भगवान के सर्वेंट नहीं बन पाते, वो माया के सर्वेंट रहते हैं। तो इस भौतिक जगत में हमें निर्धारण करना है कि हमें माया के सर्वेंट रहना है या भगवान के सर्वेंट रहना है। जे तोमार पांडित्य, जे चरित्र तोमार सेहा की ईश्वरे अंश बई है यार। ईश्वर प्रिय से बोल कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के जो विस्तार हैं, उसके अलावा कोई और व्यक्ति और किसी व्यक्ति में ऐसी विशेषता है या शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता है जो आप में है। तो यहाँ पे बताते हैं कि भगवान की माया में रम के डूब के बद्ध जीव भगवान की माया के द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं, पर जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की माया में डूबते नहीं। जो बद्ध जीव है उसकी उसकी विशेषता और जो मुक्त जीव उसकी विशेषता दोनों एक नहीं है। इसलिए मैं आपको भगवान के विस्तार के अलावा और कुछ भी नहीं समझ सकता। जेन आजी आमी शुभ स्वप्न देखी लाना, साक्षात तहार फल यही पाई लाना। निमाई पंडित बोलते हैं, पिछली रात को मैंने एक ऑस्पिशियस दिन देखा था, मैंने एक शुभ स्वप्न देखा था और आज मैंने उस स्वप्न का फल पा लिया। सत्य कही पंडित तुम्हारे दर्शने, परानंद सुख जेन पाई अनुक्षण। और पंडित, मैं आपको, है पंडित, निमाई पंडित बोले, है पंडित, मैं आपको सत्य बोल रहा हूं कि जैसे ही मैंने आपको देखा मेरे अंदर अति आनंद आ गया हृदय में। यादवधि तोमा देखी याची नदी आए, तदावधि चित्ते आरे किचु नहीं भाई। जैसे मैंने आपको नदिया में देखा, मेरा हृदय आपके अलावा और किसी की तरफ आकर्षित नहीं हुआ। सत्य कही है अन्य किचु नाई, कृष्ण दर्शन सुख तोमा देखी पाई। मैं सत्य बोल रहा हूँ, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं आपको देखता हूँ तो मैं अनुभव करता हूँ, कृष्ण को जो देखने में सुख मिलता है उसका अनुभव कर रहा हूँ। जब मैंने आपको नवदीप में देखा था पहली बार, मेरे हृदय में उसके आपके अलावा कोई और सब्जेक्ट आ नहीं रहा था। ये वास्तव में सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे ही मैं
आपको प्रेम दृष्टि से देखता हूं, मुझे वही आनंद आता है जो जब मैं कृष्ण को देखता हूं। ये निमाई पंडित जो है ईश्वरपुरी को कह रहे हैं। सुनी प्रिय ईश्वरपुरी रा सत्य वाक्य, हंसिया बोले ना प्रभु मोर बद भाग्य। ये वास्तव में ईश्वरपुरी बोल रहे हैं। ईश्वरपुरी बोलते हैं कि आप, ये वास्तव में ईश्वरपुरी बोल रहे हैं कि जब से मैंने आपको नदिया में देखा तब से सारा ये ईश्वरपुरी निमाई पंडित को बोल रहे हैं। सुनी प्रिय ईश्वरपुरी सत्यवाक्य, हंसिया बोले ना प्रभु मोर बड़ भाग्य। ईश्वरपुरी के सत्य वचन बोल के निमाई पंडित स्माइल किए, मुस्कुराए, बोले मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। यही मत कतार कौतुक संभाष, यत है लता तहा वर निबेना वेद व्यास। इस प्रकार से दोनों ने मिलकर बहुत देर तक आनंद पूर्वक शब्दों को एक्सचेंज किया, जो आगे जाके वेद व्यास स्वयं सुनाएंगे। तबे प्रभु तान स्थाने अनुमति लय, तीर्थ श्रद्धा करी बारे वसीला से। तब निमाई पंडित ने ईश्वरपुरी से जाने की आज्ञा मांगी और अपने पूर्वजों को तर्पण करने के लिए आगे चले। ये हर एक की एक ड्यूटी है, प्रेस्क्राइब ड्यूटी है कि वो तीर्थ स्थान में जाकर अपने पूर्वजों का तर्पण करे। गौर हरि ने ईश्वरपुरी की परमिशन लेके गया में गए और अपने पूर्वजों का तर्पण किया। शुद्ध भक्ति का रास्ता और कर्म कर्म फलो कर्मी रास्ता, जो स्मृति में सब एक नहीं है। कर्मों वाले रास्ते को छोड़कर ही कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में जाता है, क्योंकि जो मटेरियल कंडीशन बद्ध जीव है, अभी सेल्फ रियलाइज नहीं है, उनका आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, इसलिए वे फ्रूटी एक्टिविटी को करते हैं, जो कि जैसे पूर्वजों को जल चढ़ाना, तर्पण करना और देवता को करना, बाहरी दृष्टि से ये करते हैं सारा काम। फल्गु तीर्थे करी बालक कार पिंड दान, रखे गेला गिरीश रंगे प्रेत गए स्थान। उसके बाद लॉर्ड फल्गु भी, भगवान फल्गु रिवर पे गए, वहीं पे गया में फल्गु रिवर है, और अपने फोर फादर को, अपने पूर्वजों को सैंड बालू से भी तर्पण किया। उसके बाद भगवान प्रेत गया गए, टॉप ऑफ हिल पे है प्रेत गया। जो फल्गु रिवर का नाम फल्गु रिवर क्यों है? क्योंकि सैंड के, रेती के, बालू के नीचे फ्लो होती है, और वहां पे एक सिस्टम है भगवान को तर्पण करने का, सैंड से, रेती से। इस प्रकार से लोगों को बिगड़े भ्रमित करने के लिए भगवान ने अपने पूर्वजों को तर्पण किया। उसके बाद वो प्रेत गया पे गए, वहां पे 395 करीब 400 स्टेप है, सीढ़ी है प्रेत गया। ये वहां पे मदन मोहन दत्त महाशय ने बनाया था। और जो मदन मोहन दत्ता महाशय, उनकी प्रार्थना वहां लिखी हुई है। ये एक मदन मोहन दत्ता ने महाशय ने बनवाई थी प्रेत गया पे जाने की। प्रेत गया श्रद्धा करी श्री सचिनंदन,
दक्षिणाएं वाक्य तो तुसी लेना विप्रगण। सच्चिदानंद ने वहां पे श्रद्धा के साथ फेथ के साथ श्राद्ध किया, वहां पे श्राद्ध किया और ब्राह्मणों को अपने मधुर शब्दों से प्रसन्न किया। गौर सुंदर ने गया में, यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती को लेते, कई बार गया में जो ग्रीडी लालची पंडे होते हैं वो अपने चरणों पे फ्लावर और तुलसी लीव डलवाते हैं। बहुत बड़ा अपराध करते हैं अपने चरणों में पंडे लोग तुलसी। इसलिए भगवान ने ऐसे ऐसी ऑफेंसिव आपराधिक क्रियाकलाप नहीं करके पंडों को केवल अपने मधुर शब्दों से संतुष्ट किया। तबे उधारिया पितृ गण संतर प्रिया दक्षिणा मानसे चली लेना हर्ष दे। इसके बाद अपने पूर्वजों को इस प्रकार उद्धार करके भगवान हैप्पीली दक्षिण मानस में गए। तबे चली लेना प्रभु श्री राम गोयाए, राम अवतारे श्रद्धा करी ला जाता है। उसके बाद निमाई पंडित श्री राम गया गए, जहाँ पे रामचंद्र जी ने अपने पितर का श्राद्ध किया था। एहो अवतारे से ही स्थानीय श्रद्धा का श्राद्ध करी, तभी युधिष्ठिर गया गेली गौर हर। यहाँ पे अपने इस अवतार में गौर सुंदर के अवतार में फिर से उन्होंने शादी किया। पहले रामचंद्र जी के रूप में अपना शादी किया था, अभी यहाँ पे फिर शादी किया। उसके बाद गौर हरि जो है युधिष्ठिर गया गए, पूर्व युधिष्ठिर पिंड दिलेना तथाया सही प्रीतया तथा श्राद्ध कैला गौर। युधिष्ठिर महाराज ने पहले वहां पे श्राद्ध किया था, तो अब फिर युधिष्ठिर महाराज के स्नेह के लिए गौर सुंदर ने भी वहां पे जाके श्राद्ध किया। चतुर दिखे प्रभु वेदिया विप्रगण, श्राद्ध करायन सबे पादन बचन। सारे ब्राह्मण लोग वहां पे बैठ गए भगवान के आसपास, और उन्होंने निमाई पंडित को श्राद्ध का तरीका बताया, कैसे श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करी प्रभु पिंड फैले जय जय जले, गयाली ब्राह्मण सब धारी धारी गिले। जैसे भगवान ने श्राद्ध किया और तर्पण किया, सारे जो ब्राह्मण थे उन्होंने वो जो ऑफर किया था भगवान को, सारी चीज उठा ली और खा लिया। देखिए हंसे न प्रभु श्री सचिदानंदन, सही सब विप्रयत खांडिला बंधन। सचिदानंद जो है इसको देखे स्माइल किए, और इस प्रकार ब्राह्मण लोग है जो सारे भौतिक बंधनों से छूट गए। उत्तर मानसे प्रभु पिंडदान करी, भीम गया करी लेना गौरांग श्री हरि। उसके बाद भगवान जो है श्राद्ध करने के लिए उत्तर मानस गए, वहां उसके बाद वो भगवान भीम गया गए। गौर सुंदर शिव गया ब्रह्म गया, शिव गया ब्रह्मा गया आदि यते आछे, सबे करी षोडश गोया गेला पाछे। उसके बाद निमाई पंडित शिव गया में गए, ब्रह्मा गया में गए, और फाइनली षोडश गया 16 गया में गए 16। षोडश गए प्रभु षोडशी करिया, सबारे दिलेना पिंड श्राद्ध युक्त है। षोडश गया में भगवान ने फेथफुली श्राद्ध ऑफर किया। 16 आइटम से, 16 वस्तु से किया अपने पूर्वजों की तरफ से। जो षोडशी शब्द है वो पर्टिकुलर टाइप का एक विशेष प्रकार का श्राद्ध है। इसमें 16 आइटम श्राद्ध में दिए जाते हैं। भूमि, आसन, जल, कपड़ा, घी, लैंप, राइस, सुपारी, अम्ब्रेला, सैंडलवुड पेस्ट, फ्लावर गार्लैंड, फ्रूट, बेडिंग, शू, काऊ, गोल्ड, सिल्वर।
तो षोडश गया में जाके 16 आइटम ऑफर कर लेते। तबे महाप्रभु ब्रह्म कुंडे करी स्नान, गया सिरे आसी करी लेना पिंडदान। इसके बाद निमाई पंडित ने ब्रह्म कुंड में स्नान किया और गया सिर पे जाके तर्पण किया। दिव्य माला चंदन श्री हस्ते प्रभु लया, विष्णु पाद चिन्ह पूजी लेना हृदय। इसके बाद भगवान ने पर्सनली भगवान विष्णु के चरणों का पूजा किया, फ्लावर गार्लैंड और सैंडल और चंदन का पेस्ट लेके। यही मत सर्वस्थाने श्रद्धा आदि करिया, वासाय चलीला विपर घने संतोषी है। इस प्रकार से अपने ऑफरिंग जो कंप्लीट करके जो भगवान को ऑफर करना, अपने श्राद्ध को ऑफर करके ब्राह्मणों को संतुष्ट करके भगवान कई जगह प्लेस गए जो उन्होंने बताए थे, और उसके बाद अपने रूम में जहाँ पे वो गया में रुके थे वहां पर वापस आ गए। तबे महाप्रभु कथ क्षणे सुस्ताया, रंधन करिता प्रभु वासी लेना गया। उसके बाद निमाई पंडित ने भगवान ने कुछ रेस्ट लिया और इसके बाद भगवान स्वयं अपना भोजन कुक करने के लिए रेडी हो गए। रंधन संपूर्ण है ना ही समय आई लेना श्री ईश्वरपुरी महाशय। भगवान ने जैसे ही अपना कुकिंग फिनिश किया, रंधन कंप्लीट किया, उसी समय ईश्वरपुरी वहां पे आ गए। प्रेम योग कृष्ण नाम बोलिता बोलिता, आई लेना प्रभु स्थाने धूलिते धूलिते। ईश्वरपुरी का जो हेड है वो भगवान के पूर्ण प्रेम में आगे पीछे हो रहा था, भगवान का नाम का चैंटिंग करते वहां पे आ गए। जब इस प्रकार से वहां पे चैंटिंग करते वहां पहुंचे तो अपना बैलेंस नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, जब वो गौर सुंदर के सामने आए। उस समय गौर सुंदर जो है निमाई पंडित कुकिंग कर रहे थे जब ईश्वरपुरी आए उनके कमरे में। रंधन एदिया प्रभु परम संभ्रमे, नमस्कार ताने वासी लेना आसने। भगवान ने इमीडिएटली किचन छोड़ दिया और रिस्पेक्टफुली आए और उनको सीट दिया, आसन दिया ईश्वरपुरी को। हंसिया बोले ना पुरी, सुना है पंडिता, भला ही समय है लेना उपनीता। ईश्वरपुरी ने स्माइल किया और बोला, ओ पंडित, निमाई पंडित, मैं सही समय पर आया। प्रभु बोले, जबे हैला भाग्य रे उदय, ए अन्न भिक्षा आजी कर माश है। भगवान ने बोला, आज मेरा बहुत गुड फॉर्चून, अच्छा फॉर्चून है कि आज आप मेरे घर में भोजन स्वीकार करेंगे। हंसिया बोले ना पूरी, तुम्हें के पाइबे। प्रभु बोले, आमी अन्न रंद रांदे बे अने एबे। ईश्वरपुरी ने स्माइल किया, बोले, अगर मेरे को दे देंगे तो तुम क्या खाओगे? तो भगवान बोलते, मैं फिर से पका लूंगा, फिर से बना लूंगा, कुक कर लूंगा, रंधन फिर से कर लूंगा। पूरी बोले, की करिए करीबे यार पका, ये अन्न अच्छा है तहा करा हुई भाग। ईश्वरपुरी ने बोला कि फिर से कुकिंग करने की जरूरत नहीं, इसी को दो दो हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। हंसिया बोले ना प्रभु, यदि आम चाहो ये अन्न इच्छे तहा तुम ही सब खाओ। निमाई पंडित ने स्माइल के बोला, अगर आप मेरे को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जो मैंने बनाया है उसको आप पूरा पूरा लीजिए। तिला राधा के यार अन्न रंदी बाना में न करा, संकोच किछु भिक्षा कर तुम्हें। मैं अभी थोड़ी देर में फिर से बना लूंगा, आप बिना किसी संकोच के इस भोजन को लीजिए, इस भोग को लीजिए। ये निमाई पंडित बोल रहे हैं अपने गुरु ईश्वरपुरी से। तबे प्रभु अपना रे अन्न तारे दिया, आर अन्न रंदिते से गेला हर्षय है। उस प्रकार भगवान ने अपना भोजन पूरा ईश्वरपुरी को दे दिया, जो भोग लगाने के लिए अपने लिए भोग लगाया था भगवान, और दूसरा फिर आगे को अपने लिए फिर से कुक करने लगे। है न कृपा प्रभु रे ईश्वरपुरी प्रति, पुरी रो नाही का कृष्ण छाड़ा अन्यवती। ईश्वरपुरी का मन जो है कभी भी कृष्ण के चरण कमलों से विचलित नहीं होता था, इसलिए निमाई पंडित ने उनको ये कृपा करने के लिए ईश्वरपुरी को अपना भोजन दिया। श्री हस्ते आपने प्रभु करे परिवेशन, परानंद सुखे पूरी करे न भोजन।
इस प्रकार निमाई पंडित ने ईश्वरपुरी की सेवा की अपने हाथों से, और ईश्वरपुरी ने बहुत आनंद के साथ में उसको ग्रहण किया। सही क्षणे रमा देवी अति अलिक्षते प्रभुर निमित्त अन्न रंधित त्वरित। उसी समय रमा देवी, जो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, लक्ष्मी देवी स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से, किसी को दिखा नहीं, उसने क्विकली जो है निमाई पंडित भगवान के लिए कुक कर दिया। कोई भी जीवन को देख नहीं पाया माँ लक्ष्मी को, उसने आके गौर सुंदर के लिए इमीडिएटली फूड कुक कर दिया। तबे प्रभु आगे ताने भिक्षा कराए, आपने वो भोजन करीला हर्षा। ईश्वरपुरी को भोजन कराने के बाद में निमाई पंडित ने स्वयं भोजन किया। ईश्वरपुरी संगे प्रभुर भोजन, थाना श्रवणे मिले कृष्ण प्रेम धन। जो इस कथा के बारे में सुनता है कि निमाई पंडित अपने अपना भोजन ईश्वरपुरी के साथ कर रहे हैं, वो कृष्ण प्रेम का धन प्राप्त करेगा। तबे प्रभु ईश्वर पुरी सर्व अंगे, आपने श्री हस्ते लिपि लेना दिव्य गंध। इसके बाद भगवान ने अपने हाथों से ईश्वरपुरी के शरीर पे सैंडलवुड पेस्ट लगाया, चंदन का लेप लगाया। ये गौर सुंदर ने एक आइडियल आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया स्पिरिचुअल मास्टर को कैसे सर्व करना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार स्पिरिचुअल मास्टर गुरु की सेवा करते गौर हरि ने सबको बताया जो बेस्ट इस संसार के बेस्ट इंग्रेडिएंट है, वो कभी भी व्यक्ति को अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज नहीं करने चाहिए, वो हमेशा हरि गुरु और वैष्णव की सेवा में यूज करने चाहिए। यत प्रीत ईश्वर पूरी तहा वर्णि भारे कौन है ज्ञान शक्ति धरे। किसमें ऐसी क्षमता है कि वो निमाई पंडित के या गौर सुंदर के ईश्वर पुरी के प्रति प्रेम को वर्णन करे। आपना ईश्वर श्री चैतन्य भगवान दाखिल न ईश्वर पुरी का जन्म स्थान। चैतन्य महाप्रभु ने बाद में ईश्वरपुरी के बर्थ प्लेस को खुद स्वयं जाके दर्शन किए थे, उसके अपने गुरु के बर्थ प्लेस। ईश्वरपुरी का बर्थ प्लेस है कुमारहट्ट में है, जो 3 किलोमीटर हलीशहर स्टेशन से 3 किलोमीटर है। प्रभु बोले कुमारहट्ट नमस्कार श्री ईश्वरपुरी ग्रामे अवतार। भगवान ने फिर कहा मैं कुमारहट्ट को प्रणाम करता हूँ, जहां पे मेरे गुरु ईश्वरपुरी ने जन्म लिया था, प्रकट हुए थे। तो देखिए निमाई पंडित भगवानों के भी अपने गुरु के जन्म स्थान पर पूजा करने, दर्शन करने जाते हैं। ये कुमारहट्ट गांव में जो हाली शहर से 3 किलोमीटर। गांधी लेना विस्तार चैतन्य से स्थाने आर सब किछु नहीं ईश्वर पुरी वाने। चैतन्य महाप्रभु जाके उस प्लेस में जाके बहुत जोर जोर से रोए और ईश्वरपुरी के नाम के अलावा कुछ भी बोला नहीं। सही स्थाने मृतिका आपने प्रभु तुली लाई लेना बहरी वाशे बंदी एक। उसके बाद भाई पंडित ने गौर सुंदर ने वहां से जाके कुछ डस्ट लिया अपने गुरु के जन्म स्थान से जाके अपने डस्ट को। निमाई पंडित जो भगवान है, ये गुरु का आदर है। प्रभु बोले ईश्वर पुरी रा जन्म स्थान ए मृतिका हमारा जीवन धन्य प्राण। निमाई पंडित कहते हैं ये जो डस्ट है मेरे गुरु ईश्वरपुरी के जन्म स्थान से, यही मेरे लिए, ये डस्ट जो है, ये धूल जो है, ये रज जो है, मेरा जीवन है, मेरा धन है और मेरा प्राण है ना ईश्वरेर प्रीला है ना ईश्वरेर प्रीता ईश्वरे पुरी भक्ते रे पढ़ाते प्रभु सब शक्तिधर। भगवान ने निमाई पंडित अपने गुरु ईश्वरपुरी के प्रति इतना प्रेम दर्शाया, क्योंकि भगवान अपने डिवोटी का
महिमा हमेशा ग्लोरीफाई करवाते रहते हैं, अपने डिवोटी को ग्लोरीफाई करवाते रहते हैं हमेशा भगवान। प्रभु बोले गया करी तेजे आई लेना, सत्य हाइला ऐश्वर्य पुरी रे देखी लेना। भगवान बोलते हैं अंत में, मैं गया आया था अपने पूर्वजों को तर्पण करने के लिए, लेकिन आज ईश्वरपुरी का दर्शन करके, मेरे गुरु ईश्वरपुरी का दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। ये भगवान भक्तों को, डिवोटी को बताने के लिए कि गया तीर्थ की बजाय गुरु का चरण पाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्य दिने निभृते ईश्वरपुरी स्थाने, मंत्र दीक्षा चाहिए लेना मधुर वचन। तो अभी शरण तो ले ली थी, शेल्टर ले लिया था। अब एक दिन जाके निमाई पंडित प्राइवेटली गए ईश्वरपुरी के पास और स्वीट वर्ड में बोलने लगे मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो अभी शरण ले लिया था, गुरु मान लिया था, अब फॉर्मली जो दीक्षा लेने के लिए मुझसे प्रार्थना कर। तो अभी कैसा चाहते थे? मंत्र दीक्षा रूप अनुग्रह, मर्सी इनिशिएशन के रूप में। तो मंत्र का मतलब क्या है? मनन मननात् त्रायते यस्मात् तस्मान् मंत्र प्रकृति। मंत्र क्या है? जो व्यक्ति का मनन से भौतिक जगत में जो एब्सॉर्प्शन है उससे उसको मुक्त कर देता है, उसको बोलते हैं मंत्र। मनंत त्रायते यस्मात्, मनना मननात् त्रायते यस्मात्। जो इस भौतिक जगत में जो मनन करते हैं, सोच विचार लोग भौतिक जगत में सोचते रहते हैं, उससे उसको मुक्त करता है, जो उसको बोलते हैं मंत्र। दिव्यम जन्मम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्ष्व्यम तस्मात् दीक्षति सा प्रोक्ता दीक्षा सी तत्व कोविद। दीक्षा क्या है? दीक्षा विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आध्यात्मिक ज्ञान को जगा सकता है और सारी पाप पूर्ण क्रियाओं को नष्ट कर सकता है। जो व्यक्ति एक्सपर्ट है शास्त्र में, वो दीक्षा की विधि को जानता है। इनिशिएशन विधि में 4 प्रकार फैक्टर हैं। 3 तो संस्कार है, तप संस्कार, ऊर्ध्व पुण्य संस्कार और नाम संस्कार। ये ग्रॉस मटेरियल वर्ड में जाएगा। इसके अलावा 3 जो मध्यम अधिकारी हैं वो मंत्र संस्कार और योग संस्कार भी करते हैं, और इस प्रकार से मंत्र संस्कार 5 संस्कार हो जाते हैं। इसके बाद जो लोग नैवेद्य कर्म या 9 प्रकार की अर्चना करते हैं और अर्थ पंचक दक्ष हैं, वो उत्तम अधिकारी। और जो लोग पंचरात्रि का इनिशिएशन करते हैं वो डीटी को, विग्रह को पूजा करने की योग्य है। तो मंत्र दीक्षा के प्रभाव से एक व्यक्ति जो जीव है वो भौतिक जगत से फ्रीडम पा सकता है। जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं जो केवल डीटी पूजा में व्यस्त रहते हैं, वो साइंटिफिक नॉलेज भगवान के भक्त के बारे में, वो किस स्टेज पे हैं और डीटी वर्शिप के अलावा और कौन कौन सी उनकी सेवाएं रहती है वो नहीं जानते। उनके हृदय में, कनिष्ठ अधिकारी के हृदय में नहीं आता। लेकिन भाग्य बढ़ने के कारण और भगवान की कृपा से मंसिर से
जब जीव ये कनिष्ठ अधिकारी के स्टेज से प्राप्त करके ज्ञान बढ़ जाता है उनका डिवोटी के बारे में, और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा उनके अंदर फिर चार और चीजें आ जाती: भगवान के प्रति लव, भगवान के डिवोटी के प्रति प्रेम या आसक्ति, और जो इनोसेंट लोग हैं, इग्नोरेंट लोग हैं, उनको उनको कृपा देना, और जो लोग भगवान के विरुद्ध उनको नेग्लेक्ट करना। जो भगवान के विरुद्ध है उनको क्या करना, उनकी उपेक्षा करना, उनको नेग्लेक्ट करना। ये उच्च लेवल के डिवोटी इस प्रकार का उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी जो लोग होते हैं ऐसा करते हैं। मध्यम अधिकारी ऐसा करते हैं, चार चीजें करते हैं: भगवान से प्रेम करना, जो भगवान के शरण में उनसे आसक्ति करना, उनसे आसक्ति रखना, उसने नीचे अपने से अज्ञानी जो इग्नोरेंट है उनको कृपा करना, और जो लोग भगवान के विरुद्ध उनको नेग्लेक्ट करना, अपोज करना, उनको नेग्लेक्ट करना। जब कोई व्यक्ति उत्तम अधिकारी बनता है तो जो भगवान के भक्त ने इनको नेग्लेक्ट करने वाली क्रिया धीरे धीरे कम हो जाती है, और उनके मन में ये चीज जागृत होती है धीरे धीरे के एवरीथिंग जो इस भौतिक जगत में सारी चीजें हैं वो भगवान कृष्ण कृष्ण की सर्विस के लिए, और इसलिए व्यक्ति हमेशा और हर जगह भगवान को याद करता है। पूरी बोले मंत्र बा बोलिया कौन कथा, प्राण हमी दीते पारी तुम्हारा सर्वथा। ईश्वरपुरी बोले मैं तुमको मंत्र क्या, मैं तो अपना पूरा जीवन दे सकता हूँ, तुमको प्राण दे सकता हूँ। तबे तान स्थान शिक्षा गुरु नारायण करी लेना, दासाकार मंत्र रगड़। सबको इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए निमाई पंडित गौर सुंदर ने 10 अक्षरों का मंत्र श्री ईश्वरपुरी से स्वीकार किया। इस प्रकार से ईश्वरपुरी के हृदय में जो चैत्य गुरु के रूप में सुपर सोल बैठे हुए, वो सबको सिखाने के लिए कि व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य, पहला उद्देश्य होना चाहिए गुरु के चरण कमलों को आश्रय ले। इस प्रकार से महाप्रभु ने पर्सनली पुरीपाद को, ईश्वर पुरीपाद को अपना गुरु स्वीकार किया, और 10 शब्द के इस मंत्र को उन्होंने प्राप्त किया। तबे प्रभु प्रदक्षिणा करिए पुरी रे, प्रभु बोले देहा हमें दिले न तुम। देन लॉर्ड ने, ईश्वरपुरी ने पूरी प्रदक्षिणा की और बोला, निमाई पंडित ने ईश्वरपुरी की प्रदक्षिणा की और बोला, अब मैं आपको अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करता हूँ। हे न सब दृष्टि तुम्हें कर अमर, जैन अमी भाषी कृष्ण परम सागर। मुझे कृपापूर्ण दृष्टि से मेरा उद्धार कीजिए, जैसे क्या है कि मैं कृष्ण के प्रेम के सागर में डूब सकूं या उसमें तैर सकूं। ये निमाई पंडित ईश्वरपुरी से कृपा मांग रहे हैं। सब लोग अर्थ धर्म काम मोक्ष को 4 वर्ग मानते हैं, लेकिन पांचवा वर्ग है, जो पांचवा लक्ष्य है, वो लव ऑफ गॉड, भगवान का प्रेम है, वो वास्तव में लाइफ का गोल है। इसलिए जगत गुरु गौर सुंदर ने ये लीला की भगवान कृष्ण प्रेम करने के लिए, और बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष को रिजेक्ट कर दिया, और ईश्वरपुरी से बोला कि उनको प्रेम के सागर में डुबो दे। सुनिया प्रभु वाक्य श्री ईश्वरपुरी प्रभु रे दिले न आलिंगन बख्शे। भगवान किस प्रकार के शब्दों को सुन के ईश्वरपुरी ने उन्हें गले लगा लिया। दोनार नयन जले दोनार शरीर सिंचित हईले प्रेम केहा नायश। दोनों का शरीर आंसुओं में धुल गया और अत्यंत प्रेम के कारण एजिटेट हो गया।
एन मते ईश्वर ने पूरी कृपा करी कत दिन गया रहिले गौर हरे। इस प्रकार से ईश्वरपुरी में कृपा करने के बाद गौर हरि, ईश्वरपुरी से कृपा करने के बाद गौर हरि कुछ दिन और गया में रहे। इस प्रकार से ये भगवान की दीक्षा प्राप्त करने की लीला यहीं पे गया, और गया की जो मुख्य लीला है वो यहीं पे विराम होती। अभी समय भी हो गया है, इसके आगे की लीला जो है हम कल श्रवण करेंगे अगली क्लास में। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। श्री चैतन्य भागवतम की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।